हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 का एक्सरसाइज 3 ये शुरू करेंगे। ये चैप्टर 3 है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 2 के सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। ये न्यू चैप्टर है और ये हमारे सिलेबस में शामिल है। ये हमारा है डेसिमल्स। तो बच्चों, आज हम लोग डेसिमल्स के बारे में जानेंगे, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूँ कि क्लास 6 में मैंने आप लोगों को डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में अच्छी तरह से बताया था। यहाँ उसी फॉर्म को थोड़ा सा एक्सपेंडेड करके पढ़ना है हमें। बाकी जो बेसिक कंसेप्ट हमारा है वह 6 क्लास में था, वहीं रहेगा। यहाँ हमें ये जान लेना है थोड़ा सा, मैं डेसिमल के बारे में आप लोगों को याद दिला दूँ कि जो डेसिमल जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को हम लोग होल नंबर पार्ट बोलते हैं और दूसरे नंबर को हम लोग जो सेकंड पार्ट होता है उसको डेसिमल पार्ट कहते हैं। एग्ज़ाम्पल मैं दे करके समझाया हूँ। यहाँ पर आप देखो, जो एग्ज़ाम्पल है थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि और ये बड़ा हो जाए। अब देखो, ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है 82.78। जो पॉइंट है यहाँ पर, इसी पॉइंट को हम लोग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल बोलते हैं। तो डेसिमल के जो पहले का पार्ट है इसको हम लोग होल नंबर पार्ट बोलते हैं। यहाँ पर मैंने होल लिखा है। और जो डेसिमल के बाद जो है उसको हम लोग डेसिमल पार्ट पढ़ते हैं। ये आप लोग क्लास 6 में अच्छी तरह से पढ़ लिए थे। अब हम लोग एक और बात समझ लेते हैं। डेसिमल इज़ ऑल्सो इन 2 फॉर्म्स। जो डेसिमल होता है उसको 2 फॉर्म्स में पढ़ते हैं। क्या कौन कौन सा? एक लाइक डेसिमल और एक अनलाइक डेसिमल। इसका ज़रूरत हमें हर जगह पड़ेगा। लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल का डेफिनेशन मैंने आप लोगों को रटवाया भी था, आप लोगों ने याद भी किया था। आज हम लोग इसी रूल्स को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज 3A का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 3A का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप देखो, लिखा हुआ है ऐड। हमें 3 जो है ना डेसिमल फ्रैक्शन दिए हुए हैं और तीनों को हमें एक साथ ली करके ऐड करना है। बच्चों, जब भी हम इसको ऐड करेंगे, सबसे पहले डेसिमल के बाद यानी जो डेसिमल का पार्ट होता है उसको हम लोग लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन का दिया हुआ है नंबर वह 6.75 है और यहाँ 4.3 है और यहाँ 2.913 है। सब में पॉइंट है, 2.913 है। आप देखो, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, यहाँ 1 डिजिट है और यहाँ पर ये 2 डिजिट है। तो डेसिमल के बाद जब डिजिट इक्वल नहीं होता है तो उसको हम लोग अनलाइक डेसिमल कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिख करके इस पैटर्न को पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। आप देखो, यहाँ पर मैंने 6.75 लिखा है, यहाँ पर 4.300 और यहाँ भी मैंने एक 0 दिया है और यहाँ पर 2.913। मुझे ऐसा इसलिए करना पड़ा इसको लाइक डेसिमल बनाने के लिए कि यहाँ पर 3 डिजिट था, तो जितने भी हमारे डेसिमल फ्रैक्शन हैं सबको डेसिमल के बाद 3 डिजिट करना था। तो सिंपल प्रोसेस है कि जहाँ पर कोई डिजिट आपको ना दिखे और हमको वहाँ पर लाइक डेसिमल बनाना हो तो वहाँ पर 0 आप रखते जाएंगे जिससे क्या होगा कि वह लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बच्चों, मैंने इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करके ऐड कर लिया है और हमारा जो आंसर है 13.963 है। ये हमारा आंसर। ये ऐड प्रोसेस आप लोगों को पता है। इसी का सेकेंड थर्ड क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है जो आप लोग खुद से करोगे। इसका 4 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है 0.0804, यहाँ पर 0.00924 और यहाँ पर 0.1072 और यहाँ पर 0.02065। आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 5 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 5 डिजिट है और इसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट है और इसमें भी डेसिमल के बाद 4 डिजिट है। तो हम कह सकते हैं कि ये और ये लाइक डेसिमल में है, ये और ये दोनों लाइक डेसिमल में है। लेकिन जब हम ऐड करेंगे तो जो डेसिमल फ्रैक्शन दिया हुआ है सबसे ज़्यादा है उतना डिजिट को हम लोग इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैंने 0.0804 लिखा है और चूँकि 5 डिजिट इसमें था, इसमें 5 डिजिट था, इसमें 5 डिजिट था, इसलिए मैंने एक डिजिट 0 के रूप में यहाँ रख करके इसको 5 डिजिट का बना लिया है। यानी जहाँ भी हमें डिजिट बढ़ाना है वहाँ हम 0 बढ़ा लेंगे। यहाँ मैंने बढ़ाया है, तो इस तरह से जो हमारा बनेगा
अब ये डेसिमल फ्रैक्शन वह हमारा लाइक डेसिमल फ्रैक्शन बन जाएगा। बच्चों इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से मालूम होगा, क्लास 6 में मैंने बताया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये समझ में आ रहा भी होगा कि लाइक डेसिमल हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया हम लोग इसको ऐड कर देंगे और जो ऐड करने के बाद आएगा वही हमारा आंसर होगा। ये मैंने किया है ऐड, आप लोगों को तो पता ही है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये कह रहा है कि सेकंड नंबर क्वेश्चन जो सब्ट्रैक्ट है, ये कह रहा है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका 6.743 फ्रॉम 17.589, यानी हमको 17.589 में से 6.743 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चों सबसे पहले देखेंगे कि ये दोनों डेसिमल फ्रैक्शन लाइक डेसिमल में है कि नहीं है। तो यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 5 डिजिट है, और यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट, सॉरी डेसिमल के बाद यहाँ 3 डिजिट है और यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। तो ये दोनों जो है लाइक डेसिमल में है। जब लाइक डेसिमल में है तो इसको हम ठीक अरेंज कर लेंगे। क्योंकि ये होल पार्ट है तो होल पार्ट में अगर इसमें हमें इक्वल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पैटर्न जैसे सजता है वैसे सजा लेंगे। बच्चों उसके बाद लाइक डेसिमल है तो हम यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर भी लोगे। फिर भी मैं बता देता हूँ, 9 में से मैंने 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 6 आया है, 8 में से 4 को 4, 15 में ये चूँकि 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो मैं यहाँ से 1 एक ले लूँगा तो ये 15 हो जाएगा और 7 सब्ट्रैक्ट हो तो 8 आएगा। इस तरह से जो हमारा सब्ट्रैक्शन करेंगे 10.846। 4 नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं। इसका सेकेंड और थर्ड आप लोग खुद से करना। और जो 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट 0.376 फ्रॉम 1। यहाँ देखिए, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और यहाँ केवल 1 दिया है, इसका मतलब है कि कोई डिजिट दिया ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल इसका कंसेप्ट है। आप 1 के बाद पॉइंट रख देना और पॉइंट के बाद आप उतने जीरो ले लेना जितना डिजिट इस डेसिमल के बाद है। तो यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो हम क्या करेंगे, 1 पर जब पॉइंट रखेंगे तो 3 0 यहाँ पुट कर देंगे और ठीक इसको नीचे लिख करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो मेरा आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है इसका 5 नंबर, कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट 0.011 फ्रॉम 1.1। बच्चों देखो, यहाँ 1.1 में से हमें 0.011 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो 1.1 को पहले लिख लेंगे, लेकिन यहाँ देखेंगे कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है इसको। तो डेसिमल के बाद यहाँ 1 डिजिट था तो मैं 2 डिजिट रख करके यानी 2 0 रख करके इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसको नीचे रख करके माइनस किया हूँ, 1.089 हमारा आंसर हुआ। इसका जो आगे क्वेश्चन है वह मैं सेकंड पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। थर्ड और जो आगे क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में इसको करूँगा। धन्यवाद।